नमस्कार जोहार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। अचानक पूरे झारखंड में पावर क्राइसिस बढ़ गई है। पावर ट्रिपिंग और शटडाउन की समस्या अचानक बढ़ गई है। ये शिकायत धनबाद में भी है, हज़ारीबाग में भी है और राजधानी रांची में भी है। अकेले हरमू रोड में एक दिन पहले 5 बार ट्रांसफार्मर टिपिंग हुई और कई घंटों बिजली सेवा बाधित रही। कारण क्या है, ये जानने का हमने प्रयास किया तो पता चला कि अचानक नामकुम ग्रिड, हटिया ग्रिड और कांके ग्रिड, ये 3 प्रमुख ग्रिड में पावर लोड अचानक बढ़ गया है। 1 महीने पहले जहां 115 मेगावाट बिजली नामकुम ग्रिड में एक कैपेसिटी थी उसकी, वो बढ़कर अचानक 147 मेगावाट हो गई है। इसी तरह अगर आप हटिया ग्रिड की बात करें तो 140 मेगावाट हो गई है। वो भी 110-115 मेगावाट की क्षमता का ग्रिड है। और कांके ग्रिड जहां नॉर्मली 65-60 मेगावाट की कैपेसिटी में सेट था, वो एडजस्टेड था, अचानक वहां 80 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली की खपत हो गई है। बार बार ट्रांसफार्मर ट्रिप हो रहा है। एक तो ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और ऐसे में ट्रांसफार्मर एक बार ट्रिप होता है तो उसको फिर से ठीक करने में आधे घंटे से 1 घंटे का समय ज़्यादा लगता है। मतलब पावर ट्रिपिंग बढ़ गई है। मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। हमने कोशिश की कि आखिर इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 महीने पहले अगर हम जाएं तो ये रसोई गैस की समस्या नहीं थी, लेकिन आज ये रसोई गैस का एक विकल्प के रूप में इंडक्शन चूल्हा आया है, जो बड़े पैमाने पर लोग खरीद रहे हैं और अपने अपने किचन में सेफ्टी के तौर पर इंस्टॉल कर रहे हैं। वो एक वजह है जिसकी वजह से अचानक ये पावर लोड बढ़ा है। हमने ये सवाल जीएम हटिया रांची रेंज से पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडक्शन चूल्हा एक कारण हो सकता है, लेकिन अकेला ही वो एक कारण नहीं है। जनरली एसी चलने लगे हैं फुल थ्रो में और अन्य जो बिजली के उपकरण हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर्स जो है, रीजनल ट्रांसफार्मर्स हैं, वो भी गर्म हो जाते हैं, बार बार फ्यूज़ उड़ता है। तो हमने ये भी पूछा कि कोई लोड असेसमेंट का कोई मैकेनिज़्म आप लोगों के पास नहीं है जो ये बता सके कि अचानक ये पावर लोड बढ़ कैसे गया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है और ना ही हम किसी को ज़्यादा पावर कंजम्पशन पर कुछ बोल सकते हैं या कोई नोटिफिकेशन कर सकते हैं। तो मतलब साफ ये है कि ये इंडक्शन का जो विकल्प है ये बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है। आपको हम पहले भी ये खबर दिखाई चुके हैं कि बाज़ार में इंडक्शन चूल्हा आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है। अब उसको पाने के लिए आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर भी वो फ़ौरन नहीं मिल रहा है। तो ये तो अभी गर्मी की शुरुआत है, धीरे धीरे ये गर्मी और बढ़ेगी। एलपीजी क्राइसिस भी कोई अभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली गर्मियों के कुछ दिन जो आगे के हैं वो तकलीफ़देह होने वाले हैं। हालांकि ग्रिड की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी स्मार्ट ग्रिड में एक कैपेसिटी बढ़ाई गई है, उसको लाइन को एक्सटेंड किया गया है, जिससे 17% के आसपास जो लोड है नामकुम ग्रिड का वो शिफ्ट हुआ है। तो इसी तरह की कोशिशें जारी हैं और जीएम रांची ने ये आश्वासन दिया है कि ये 10-15 दिन में, 1 हफ्ते में ये समस्या ठीक ठाक हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये फ़िलहाल होता हुआ दिखाई इसलिए नहीं देता है कि टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का अंदाज़ ये है कि पिछले 10 दिनों में आज में 4-5 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है और ये अभी और भी बढ़ेगा। हम तो ये नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति इंडक्शन ना खरीदे, एसी ना चलाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, जो नीड बेस्ड हैं। गर्मी लगेगी तो लोग सड़कों से वापस अपने अपने घरों में आ जाते हैं और घरों में भी उनको बिजली चाहिए, पंखे चलने चाहिए, एसी ऑफिसेज में चलता है। और जब पावर ट्रिप होता है तो पूरा लोड जनरेटर पर जाता है और जनरेटर जब चलता है तो हवा में पॉल्यूशन होता है, साउंड वाइब्रेशन होती है। तो कुल मिलाकर के ये तकलीफ़ है और रांची के लोग, विशेषकर उन लोग क्षेत्र के लोग
जहाँ पर बाज़ार है, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर पावर ट्रिपिंग होती है, लोड शेडिंग होती है। देर रात भी 12 बजे तक कई बार बिजली कटने लगी है। अगर हम पावर ग्रुप को देखें, रांची पावर ग्रुप एक बना हुआ है, उसमें अचानक कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं। रांची के अलग अलग मोहल्ले से लोग पोस्ट करते हैं कि मेरे यहाँ 1 घंटे से बिजली नहीं है, 2 घंटे से बिजली नहीं है, कहीं कहीं 4-5 घंटे भी हो जाते हैं। हालांकि बिजली डिपार्टमेंट ने पर्याप्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की है और ये हिदायत दी है कि कोई भी एरिया में कहीं भी कोई ट्रांसफार्मर जले तो 12 घंटे के अंदर अंदर उसको रिप्लेस करना है। तो यही कहा जा सकता है कि इंडक्शन चूल्हा अचानक सुर्खियों में आ गया है और उसने बिजली विभाग की प्लानिंग को भी प्रभावित कर दिया है और समस्या है और लगता है आगे भी ये समस्या बदस्तूर जारी ही रहेगी। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत रांची। गर्मी इस बार गर्मी का शुरुआत नहीं, 38 डिग्री 39 डिग्री टेम्परेचर हो गया है रांची का। और कुछ जो है ट्रांसफार्मर में भी बर्निंग की समस्या बढ़ गई ओवर हीटिंग के कारण, जो कुछ दिन में स्टेबल हो जाएगा। अभी बढ़ता है तो जिस ट्रांसफार्मर में हल्का फुल्का भी डिफेक्ट है तो वो फेल करेगा, बदला जाएगा। दूसरा बात, कल आप बात करना चाह रहे हैं हरमू का पावर थोड़ा देर के लिए, करीब 1-1.5 घंटा के लिए रोटेशन में चला है। उसका ग्रिड के बाहर जो वो सर्किट है वो कंडक्टर पे वो स्नैप कर गया था, तो उसको काम करने में लगा करीब 1-1.5 घंटा और उसके बाद पावर सामान्य हो गया। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। अभी हटिया ग्रिड का भी 145-47 पहुंच गया है लोड, जबकि उसका हम करीब 16-17 मेगावाट स्मार्ट ग्रिड पे ले आए हैं। तो ये लोड में तो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नामकुम ग्रिड भी 140 से पार चला गया है और कांके ग्रिड भी करीब 80 से 90 मेगावाट के बीच पहुंच रहा है। तो लोड भी बढ़ा है, तो लोड बढ़ने से जो पुराने जो सिस्टम में कहीं कहीं लूज कॉन्टेक्ट रहते हैं वो फेल होते हैं, वो धीरे धीरे वो सब स्टेबल हो जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।